पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, जो भी अर्हता है वो प्राप्त करते हैं, इसके बावजूद भी उनको नियुक्ति से बाहर कर दिया जाता है, पसंद नहीं किया जाता है, चोर की तरह बहाली किया जाता है। और वही चोरी जब पकड़ा जाता है, देखिए सीजीएल में भी पकड़ा कर मेरा जाता है ओएसडी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक, और उधर से जवाब आता है कि मुख्यमंत्री जी आम लोगों से नहीं मिलते हैं। तो मैं इसको बंद कीजिए, आपका एक हाथ चला गया है, जो कि विश्व गुरु जी का जो आशीर्वाद था सो, और जनता का हाथ है। जनता को उदास मत कीजिए। आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिल करके सहायक आचार्य नियुक्ति में के बात पर है सो हम लोगों को मुलाकात था कि 26,001 पद के लिए है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 9,000 के आसपास है सो रिजल्ट दे करके है सो चुपचाप हो गई। और आगे बोलती है सीएम हाउस से बोला जा रहा है कि यह मामला है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है सो रोका गया है। 16,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं सो इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। इसके बारे में हम सीएम से मिलने का आज प्लान रखे थे, और मिलने के लिए हमने ओएसडी साहब को है सो अपना आवेदन दिया। तो ओएसडी साहब मुख्यमंत्री के पास है सो भेजे, लेकिन उधर से जवाब आता है कि सीएम साहब आम लोगों से नहीं मिलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि सीएम साहब आम लोगों के पास वोट मांगने क्यों गए थे? जब आम लोगों की समस्या को सीएम साहब को नहीं सुनना है तो इस्तीफा दे देवे। हम उनसे आज इस्तीफा की भी मांग करते हैं। उनसे अगर आम लोगों की समस्या को नहीं सुलझाया जाता है, नहीं सुना जाता है, तो इस्तीफा दे देवे। हम उनसे इस्तीफा की आज मांग करते हैं। मामला यह राज्य में कोई भी परीक्षा हो रहा है, सब ऐसा भ्रष्टाचार के बल्ली चढ़ जा रहा है। सरकार किसी भी परीक्षा को साफ सुथरा तरीका से नहीं ले रही है। सहायक आचार्य परीक्षा में मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी को डीबी हो भी गया था, उस अभ्यर्थी को हसो डीबी होने के बावजूद भी उनको हसो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। और मैं मजे की बात बता दूं, जो सबसे बड़े मजे नहीं इसको बोलेंगे, सबसे बड़े दुख की बात मैं बोलेंगे कि अभ्यर्थी को जिला काउंसलिंग करके, और इसके बाद फर्स्ट बार जिला काउंसलिंग हुआ और सेकेंड बार जब संशोधित हुआ तो उसमें 1122 अभ्यर्थी को रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। तो कहा जाए तो मुंह में लड्डू सटा करके और लड्डू को खींच लिया गया। इससे हम लोग बहुत दुखी है। झारखंड सरकार के कामकाज से हम लोग बहुत दुखी है। हम आज मुख्यमंत्री से मिलने आए हुए थे और ओएसडी साहब को अपना पत्र दिए। ओएसडी साहब मुख्यमंत्री के पास भेजे, लेकिन उधर से जवाब आता है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी आम लोगों से नहीं मिलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आम लोग से नहीं मिलिएगा तो किन से मिलिएगा? सिर्फ खास लोग का आप मुख्यमंत्री हैं क्या? आम लोगों की वोट आपको नहीं मिला था क्या? कोई किसी तरह का तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारना चाह रही है। झारखंड में बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाह रही है। अभ्यर्थी मैं बता दूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अभ्यर्थी जेटेट के अभ्यर्थी जो कि सहायक आचार्य की परीक्षा लिखे थे 30,000 के आसपास सफल है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी हैं जो कि लेन देन करने के चक्कर में, सेटिंग करने के चक्कर में, सीट बेचने के चक्कर में यह सब पूर्ण नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, पूर्ण नियुक्ति पर रिजल्ट नहीं निकलवा रहे हैं। आपको बता दें सीजीएल का परीक्षा हुआ था, 20-20 लाख में सेटिंग का खुलासा हुआ ना। उसी तरह से आपका 2016 में टीजीटी का परीक्षा हुआ था। 9 साल से अभ्यर्थी केस लड़ रहा है। मैं टीजीटी का भी अभ्यर्थी हूँ, मैं केस जीत भी गया था। 1 सितंबर को जजमेंट भी आया हुआ था और उसके अनुसार हम लोगों को जेएसएससी में प्रतिवेदन देना था और अपने नियुक्ति के लिए ऐसा दावा पेश करना था। हम लोगों ने दावा भी पेश किया, लेकिन बात आ जाता है कि सरकार एकल पीठ के फैसले को नहीं मानेगी। जेएसएससी और झारखंड सरकार एलपीए चली गई, यानी डबल बेंच में चली गई। तो इस सरकार का नियत क्या है? इससे पता चलता है कि शिक्षक की नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं, झारखंड के बच्चों को ऐसा शिक्षक नहीं देना चाहते हैं। हम आपको बता दें आप लोग के चैनल के माध्यम से कि 9 साल पहले जो वैकेंसी हुआ था, सीट कहीं ना कहीं विद्यालय में खाली था, इसलिए वैकेंसी निकला था। तो 9 साल से विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो उस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई कैसे होती होगी? बिना शिक्षक को कैसे पढ़ाई हो रहा होगा? तो ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने के काम कर रही है, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर रही है, शिक्षक नहीं देना चाह रही है। एक एक शिक्षक के भरोसे झारखंड के अधिकतर विद्यालय चल रहे हैं, तभी इस सरकार को शर्म नहीं आ रहा है कि जो हम विज्ञापन निकाले हैं कम से कम उतना तो पूर्ण करें। नया विज्ञापन तो निकलना दूर, लेकिन
जो विज्ञापन निकला था, अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, सफल है, इसके बावजूद भी ये सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। आपका प्रतिनिधिमंडल हम उम्मीद किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति की मांग करने के लिए हम लोग आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभ्यर्थी सफल है, उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर मत लगवाइए। अभ्यर्थी देखिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, जो भी अर्हता है वो प्राप्त करते हैं, इसके बावजूद भी उनको नियुक्ति से बाहर कर दिया जाता है। हम तो यहाँ तक बता दें। अच्छा, इस संबंध में कल है सो अंबा प्रसाद गई थी जेएसएससी कार्यालय, जो हमारे पीजीटी के साथी है, वो बैठे हुए थे धरना पर सेकेंड डीबी को लेकर के। तो वहां पर अंबा प्रसाद बोलती है कि आपको 1 महीना के अंदर में हसो सेकेंड डीबी निकालने की बात जेएसएससी सचिव बोले हैं। तो हमको कहना है कि अंबा प्रसाद जी, आप ही को तो सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम का ही सरकार है, तो आप जेएसएससी कार्यालय क्यों जा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री से क्या बड़ा पावर का है जेएसएससी क्या? तो इस प्रश्न का जवाब वो देती है कि जेएसएससी ऐसे इंडिपेंडेंट संस्था है, तो इंडिपेंडेंट संस्था है तो क्या वो हिटलर शाही चलाएगा, वो मनमानी करेगा? अभ्यर्थी सफल है और फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं पीजीटी। अच्छा, और क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा जो पारदर्शिता में कमी है, आपको बता दें कि कोई भी परीक्षा हो रहा है उसका मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया जाता है, चोर की तरह बहाली किया जाता है, और वही चोरी जब पकड़ा जाता है, देखिए सीजीएल में भी पकड़ा गया। आपको हम हाई स्कूल में बता दें कि हाई स्कूल परीक्षा जो 2016 में हुआ था, उसमें 2, 4, 5, 10 ऐसे कर करके ऐसे रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। परीक्षा एक बार हुआ तो रिजल्ट एक बार होना चाहिए था। इससे पहले भी तो परीक्षाएं हुआ करते थे कि आज झारखंड होने के बाद नया परीक्षा हो रहा है, नया नियम लगा हुआ है। ये मुख्यमंत्री जो है ना, 10, 20, 50, 100, 200 को हर सप्ताह कार्यक्रम करके और सिर्फ आई वॉश करना चाहते हैं कि हम नियुक्ति बांट रहे हैं, हम नियुक्ति का बाहर कर रहे हैं, सिर्फ होर्डिंग और पोस्टर लगाने के लिए, न्यूज में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए। अगर उनका नियत सही होता तो सहायक आचार्य के लिए जो 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो 26,001 के लिए एक बार में रिजल्ट जारी करते हैं। अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल है, अभ्यर्थी तो पास है। एक तरफ जेएसएससी कहता है कि नॉर्मलाइज किया गया है, कार्मिक के मूल नियमावली में नॉर्मलाइजेशन शब्द का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जबरदस्ती जेएसएससी जो है सो नॉर्मलाइजेशन शब्द लाया और अभ्यर्थियों को छांटने का, फेल करने का और अंदर अंदर सेटिंग करने का एक जुगाड़ लगाया नॉर्मलाइजेशन के बहाना से। और आज भी मैं बता रहा हूं, अगर इसको सीबीआई से जांच कराया जाए ना, तो जितना भी नियुक्ति हो रहा है और जो भी गड़बड़ियां हो रहा है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर अभी हम लोग शालीनता से, चूंकि हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग किसी तरह का उपद्रव नहीं मचाना चाहते हैं, हम लोग शालीनता से अपनी मांगों को लेकर के आए हुए थे। इससे पहले भी आप लोग के चैनल के माध्यम से हमने अपना बयान दिया था और मुख्यमंत्री आवास आया हुआ भी था, लेकिन ये तीसरा बार हो गया। ये सीधा बोल रहे हैं आज, उधर तो है सो एसडी से भी मुलाकात नहीं होता था, लेटर भी अंदर मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पाता था, सिर्फ सचिवालय में दे करके चले जाते थे। लेकिन आज ओएसडी साहब से बात हुई, मुख्यमंत्री जी आवास में है, उपलब्ध है, लेटर मेरा जाता है ओएसडी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक, और उधर से जवाब आता है कि मुख्यमंत्री जी आम लोगों से नहीं मिलते हैं। तो मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि आप भी आम जनता के वोट लेने के लिए, आम लोगों से मिलने के लिए क्षेत्र में मत आइएगा। अगर आप ये मुख्यमंत्री आवास में नहीं मिल सकते हैं, जनता की समस्या को नहीं सुन सकते हैं, तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आप क्षेत्र में आइएगा, जनता को बुड़बक बनाने के लिए आइएगा, ठगने के लिए आइएगा। हम एक बात और बता दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, आपका ये जो हिटलर शाही है ना, इसको बंद कीजिए। आपका एक हाथ चला गया है, जो कि दिसम गुरु जी का जो आशीर्वाद था सो, और दूसरा हाथ जनता का हाथ है। जनता को उदास मत कीजिए, जनता को ऐसा ठुकराइए मत, शिक्षक की बात को मान जाइए। मैं सहायक आचार्य बोल रहा हूँ, अगर आप शिक्षक की बात को नहीं मानेंगे तो आपका सत्ता का विनाश हो जाएगा। जनता का जो दूसरा हाथ है, वोट देने वाला हाथ, जनता का जो आशीर्वाद है ना, वो भी इस बार खत्म हो जाएगा। आने वाला समय में सत्ता में दूर दूर तक नजर नहीं आइएगा। यही वो आपका समय है कि आप इसको बचा लीजिए। आप सहायक आचार्य को पूर्ण नियुक्ति दीजिए 26,001 पद पर, और हाई स्कूल शिक्षक में जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रहा है, आप एलपीए गए हैं, एलपीए जाने की जिद को छोड़ दीजिए। जो आप फाइल किए हैं एलपीए, वो आप वापस ले लीजिए, और जो एकल पीठ का फैसला आया है
वो 2034 लोगों को नियुक्ति देने का, वो नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कराइए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो गठन किया गया है उसको में आप सक्रियता दिखाइए। और आप अगर गलत नहीं किया है तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से आपको डर क्यों लग रहा है, क्यों आप भाग रहे हैं? आप गठन करवा करके और जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने अगर गलती नहीं किया होगा ना हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में, तो आप डर क्यों रहे हैं? और आगे में पीजीटी के साथी लोग हमारे बहुत उदास बैठे हैं, 3 दिन से धरना पर है, उनका सेकेंड डीबी सूची यथाशीघ्र प्रकाशित कीजिए। और मेरा मांग है, जो कि प्रमुख मांग है चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कीजिए। जेएसएससी सचिव जो है चोर की तरह बहाली कर रहा है। किसी भी परीक्षा होता है तो अभ्यर्थी को उसका मार्क्स जानने का अधिकार है कि नहीं है? जेएसएससी सचिव बोलते हैं कि हम पूरा रिजल्ट प्रकाशित कर लेंगे, नियुक्ति बांट लेंगे, इसके बाद है सो हम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन करेंगे। तो हम पूछते हैं कि जब आप गधा जब खेत चरिए जाए तो घुरान करे तो क्या फायदा होगा? आप पहले बताने में आपको क्या हो रहा है जब आप सही काम कर रहे हैं? क्या 112 को 212 करके आपको मेरिट में सजाना है क्या? यही इन लोग करने वाले हैं, इसलिए इन लोग है सो मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, जेएसएससी सचिव से जब मिलने जाते हैं अभ्यर्थी तो उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि आप लोग यहाँ लाइन क्यों लगाए हैं, क्यों आप जेएसएससी ऑफिस आते हैं? वो कहते हैं कि हम हर जिला में आएंगे इंडिगो बुक करके और ऊपर ही से जिला है सो आप लोगों को है सो और नियुक्ति पत्र गिराएंगे। आप लोग अगला कदम क्या होगा, आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अगर मुख्यमंत्री जी आज मैं लेटर दिया हूं, अगर उस लेटर पर संज्ञान नहीं लेते हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से उनके तक मेरी बात पहुंच रही है, अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग आगे झारखंड में विद्रोह करेंगे। इस सरकार को गिराने के लिए विद्रोह शुरू करेंगे। जैसे नेपाल में घटना हुआ है ना, वैसे ही झारखंड में भी घटना होगा। पूरा नाम बता दीजिए।